मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कार्यपालन यंत्री आर के पाठक से हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता ने की खास बातचीत। तो सुनिए बातचीत के कुछ अंश। 22 ऑथराइज्ड न्यूज चैनल में हूं विनोद गुप्ता गौरव। हमारे बीच में हैं कार्यपालन यंत्री आर के पाठक विद्युत विभाग से। उनसे जानना चाहते हैं कि इस कोरोना के समय किस प्रकार की गतिविधियां विभाग की चल रही, उन्हें जनता का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा या जनता किस प्रकार से विभाग से संतुष्ट है असंतुष्ट है। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। ये जानना चाहते हैं आपसे कि कोविड-19 के कारण विद्युत विभाग किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक में विद्युत विभाग ने अप्रैल से आर्थिक स्थितियों से काफ़ी बुरी तरह जूझता रहा 3-4 माह, और शासन के द्वारा जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको जो राहत दी गई, जो बकाया राशि था आपका 1 किलोवाट से तक के भार वाले उपभोक्ताओं का, जो करीब 49,000 उपभोक्ता हैं मेरे संभाग में, उनका पूरा एरियर स्थगित किया था कि इसमें वसूली नहीं होना है, और वो राशि अभी भी वसूली नहीं जा रही है, और उनको वो राहत शासन ने दी थी और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। अब शेष उपभोक्ता जैसे हमारे व्यवसायिक उपभोक्ता हैं, औद्योगिक उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, इसके बाद हमने अभी अक्टूबर से शासन के निर्देश हुए कि इनसे आप जो राशि है, जो बकाया राशि है, उसको वसूली में तत्परता लाएं। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किए हैं। हम डोर टू डोर पहले लोगों से संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी ये बिल है, आप अपनी सुविधा अनुसार हमें किस्त में दे दीजिए या पूरा जमा कर दीजिए। और हमारे यहाँ 60-70% उपभोक्ता ऐसे हैं जो स्वेच्छा से पूरा बिल जमा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 30% करीब उपभोक्ता ऐसे रहते हैं जिनके हमें माह में लगभग लगातार 10 दिन परसुएंस करना पड़ता है, व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ता है। फिर लास्ट स्टेज में कुछ ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, 2-3 दिन हम उनका विच्छेदन की कार्यवाही भी करते हैं। तो वास्तव में इस कोरोना काल में काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है, विभाग को काफ़ी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ करके उनका सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है, यदि आपका ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो हमें तत्काल लगाना है। आपकी लाइन टूट गई है, तार टूट गया है, केबल जल गई, उसको तत्काल बदलना है। आपके लिए प्रतिदिन हम बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं या खरीद के दे रहे हैं, जो हमारी अधिकतम मांग होती है उसको भी हम परचेज करते हैं कहीं ना कहीं से, एजेंसियों से। तो आपको विद्युत आपूर्ति सुलभ कराना हमारा एक दायित्व है, और हमने कोरोना काल से ही ये निश्चय किया था कि लोगों को घर में रहना तो कैसे रहेंगे। अगर बिजली नहीं होगी तो शायद घर में कोई आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता। हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि लगातार 2 माह 3 माह जब तक लॉकडाउन रहा है, बिल्कुल आपको सतत बिल्कुल निर्बाध विद्युत आपूर्ति की है। तो ये हमारी कुछ समस्याएं रही हैं, लेकिन हम अब धीरे धीरे उसकी प्रतिपूर्ति करते जा रहे हैं, और उपभोक्ता भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। यही सर देखा जा रहा है, कुछ ऐसे किसान हैं जिले में जिनका 10 या 15 वर्ष तक का बिल बकाया है। यहाँ तक कि जो कनेक्शनधारी थी उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके बच्चों से, उनकी नातियों से सख्ती के साथ बिल वसूलने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, होता ही है, परिवार में किसी के नाम कनेक्शन हुआ, फिर उसके 4 बेटे हो गए, वो चले गए, लेकिन ज़मीन का नामांतरण आदमी करा लेते हैं, कनेक्शन का नामांतरण नहीं करवाते। ये अपने यहाँ लोगों की जागरूकता, दूसरी तरफ उनका ध्यान ये रहता है, ज़मीन के लिए वो लड़ेंगे लेकिन कनेक्शन के लिए वो नामांतरण के लिए यहाँ कोई सूचना नहीं देंगे। तो ये वास्तव में परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आती हैं। विद्युत बिल की जब वसूली के लिए उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं वो भाई पहले दे दें, वो भाई पहले दे, तब हम देते हैं। तो इस प्रकार से परेशानियाँ तो होती हैं, और उनके जो भी वारसान हैं वो उस राशि के देनदार हैं, ये भी सही है, चूँकि उन्होंने संपत्तियाँ ली हैं। तो अभी तो हम लोग किसानों से संपर्क करके ही इसका उनके सुविधा अनुसार ये राशि जमा करवा रहे हैं। अभी किसानों के साथ ऐसा कोई कहीं ज़्यादा शक्ति से कदम नहीं उठाया जा रहा है। सब जैसे व्यवसायिक कनेक्शनधारी हैं, जिनके संस्थान बंद चल रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद चल रही, कोई खपत नहीं हो रही, सरकार ने ही संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है, उनसे अगर बिजली का बिल वसूला जा रहा है तो चुकाने में असमर्थ हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, कोरोना पेंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन रहा है उस समय शासन ने उनको सुविधा दी थी, और एक नियम ऐसा था कि जो उनका फिक्स चार्ज था उसको स्थगित कर दिया गया था, और वो चार्ज हमने उस समय नहीं लिया है।
बाद में जब ये अपना लॉकडाउन ओपन हुआ है, सभी संस्थान चालू हुए हैं, तो वो फिक्स चार्ज उन्होंने अपनी सुविधानुसार देना शुरू किया है, तो उन्हें हमने सुविधा दी है। जैसे सर व्यवसाय के कनेक्शनधारी का लंबे समय तक मीटर बंद रहता है और यदि कनेक्शन विच्छेद कराता है वो, तो क्या आप सिक्योरिटी वापस करेंगे जो उनकी जमा हुई थी? जी हाँ, यदि उसका अनुबंध अवधि समाप्त हो गई है और उसने विधिवत सभी देयकों का भुगतान कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर उस कनेक्शन की आखिरी जो मीटर वाचन होगा उसको लेके बिल बनाएंगे, और यदि उसके सभी अधिभारों का भुगतान कर दिया है, सुरक्षा निधि को समायोजित नहीं करवाया है, तो हम उसकी राशि को रिफंड करते हैं, वापस करते हैं। जैसे अभी एक चर्चा में आ रहा है कि मधुआ के मुनेंद्र राजपूत ने वो चक्की का कनेक्शन चलाते थे, हालांकि मीडिया में तो यह रहा कि वो किसान थे, उनने आत्महत्या कर ली है। ऐसी स्थिति में यदि जनता के प्रयास से अब उस स्वयं न्यायालय जाता है और विद्युत कर्मचारी पर कोई मुकदमा कायम होता है, तो विभाग क्या उसकी भरपाई करेगा, उसको कुछ राहत देगा? देखिए, इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वो हमारा बकायादार है और उसने लगातार 2-3 साल विद्युत देयकों की उपेक्षा की थी। विभाग ने सतत प्रयास किया, संपर्क किया, लिखित नोटिस दिए गए, कार्रवाइयाँ जो नियमानुसार होती हैं वो की गई। तो वो पहली चीज़ तो जो उपभोक्ता था, जो उपभोग करता था, वो कोई किसान नहीं था, एक चक्की व्यवसायी था और उसके द्वारा उपेक्षा की गई थी, इसलिए उसमें ये भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाइयाँ हुई थी। और जिसकी आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं, उसके नाम तो कोई ऐसा किसान का कोई 1 बीघा जमीन का भी कहीं कोई ऐसे प्रमाणीकरण नहीं मिला है कि वो किसान था। कालेश्वर मऊसानिया पावर हाउस क्षेत्र के अंतर्गत महेवा की एक व्यक्ति लाइनमैन के कहने से खंभे पर चढ़ा और फिर सप्लाई चालू कर दी गई, उसको करंट लग गया, गंभीर रूप से घायल, उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में अभी एक सूचना हमें प्राप्त हुई है और हमने इसकी जांच के लिए आदेशित किया है, और हमारे पास पूरा जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही इसमें सुनिश्चित होगा कि घटना क्यों हुई और कैसे हुई, कारण क्या है। छतरपुर मतलब आपके डिवीजन अंतर्गत कितने यूनिट की खपत हो रही है और कितनी बिलिंग हो रही है? मतलब ऐसा कितना बिल जो नहीं अपन को प्राप्त हो रहा हो, यूनिट खपत हो रही है, कुछ बताइए सब। देखिए, मेरे संभाग में 80 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है, और संभाग की आप समझ लीजिए जो मेरी कैश डिमांड जो मांग होती है वो जाकर के मान लीजिए 9 करोड़, 10 करोड़ या 12 करोड़ मैक्सिमम समय टाइम टू टाइम किस महीने में कैसे यूनिट कंज्यूम होते हैं। जो मेरी मांग है वो अधिकतम 10 या 12 करोड़ है महीने की, और मेरे संभाग का जो बकाया पड़ा हुआ है वो 80 करोड़ है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके कई गुना जो मेरी महीने की मांग है उसके करीब 8 गुना बकाया राशि पड़ी हुई है। कुछ उपभोक्ताओं का सर आपके विभाग पर आरोप है कि वो बिजली का बिल पूरा जमा करते हैं लेकिन उन्हें गुणवत्तापूर्ण लाइट नहीं मिल पा रही, क्या वजह है? देखिए, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम मानक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति करें। फिर भी कभी कभी क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कोई सिटी एरिया है, कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ कॉलोनाइजर ने कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कुछ नहीं किया, उसने लोगों ने प्लाट सस्ते ले लिए। अब एक कनेक्शन हुआ, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पहले से 25 का रखा हुआ है, केबल 25 की पड़ी हुई है 4 कनेक्शन के हिसाब से, उसने आगे और लोगों को मतलब प्लॉट बेच दिए, वहाँ कॉलोनी का विद्युतीकरण नहीं कराया। उस परिस्थिति में कभी कभी ये समस्याएं आती हैं, और जब ये समस्याएं आती हैं तो हम उसका जो है परीक्षण करते हैं, और यदि हमारी ओर से कोई ऐसा योजना आती है शासन की तो हम उसमें विद्युतीकरण कार्य भी कर रहे हैं। शेष ऐसी कहीं समस्या नहीं आती, हम पूरी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करते रहते हैं। ऐसे कुछ सर 2-4 बकायादारों के नाम बताएंगे जो सबसे ज़्यादा जिनका बिल बकाया हो? देखिए, बकायादार की हम लोगों ने अब एक प्रत्येक वितरण केंद्र में जो 20 बकायादार हैं उनके नाम सबके दिए हैं, और उन पे हमने डिस्कनेक्शन की कार्रवाइयाँ की हैं, चल रही हैं उन पे कार्रवाइयाँ। और ऐसे व्यक्तिगत नाम अभी मैं लिस्ट मेरे पास में नहीं है, लेकिन उन पे सभी पे कार्रवाई चल रही हैं, वो सभी के विच्छेदन हो रहे हैं। और आप भी देख रहे होंगे प्रतिदिन यहाँ से हम टीमें भेज रहे हैं। हमने अपने छतरपुर शहर में कम से कम 10 टीमों का गठन किया है जो प्रतिदिन
इन बकायेदारों की विद्युत विच्छेदन करते हैं या उनसे बकाया राशि यदि वो जमा कर देते हैं ऑन स्पॉट, तो उनके कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में अभी लोग आसी के कुछ लोग आए हुए थे, बोले ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा और वहाँ बिजली भी नहीं आ रही, लोग परेशान हैं। बकाया बिल जो है गांव का पूरा जमा है और बिल देखिए, लोहासी में कम से कम मेरे 15 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो हो सकता है एक आध ट्रांसफार्मर कोई ख़राब हुआ हो तो लोग बाग शिकायत करने आएंगे। मैं उनकी शिकायत जैसे मिलती है मैं उसको चेंज करवा दूंगा। अभी यहीं खड़े थे, अभी आए थे। नहीं मिलेंगे, मैं उसकी जानकारी ले लूँगा और उनको चेंज करवा दूंगा। ये थे विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री आर.के. पाठक जी। उन्होंने बेबाकी से अपने विभाग के सारे तर्क रखे हैं और उन्हें जानकारी दी है कि वो उपभोक्ताओं से किस प्रकार से उनको राहत पहुंचा रहे हैं और जो ज़्यादा बिल बकाया हो गया क्योंकि विद्युत कंपनी घाटे में जा रही, इसलिए सख्ती के साथ वसूली की जा रही है। कैमरामैन विष्णुदत्त मिश्रा के साथ में विनोद गुप्ता, गौरव छतरपुर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।